मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो मैं अपने माने फादर इन लॉ के पास जाती हूँ और वो मेरे हाथ में जैसे मनी देते हैं। तो इस बार जैसे कोविड के कारण किसी को घर नहीं बुला के मैंने ऐसे ही उल्टा-पुल्टा मेहंदी कुछ भी लगा लिया, मेरी डॉटर ही लगा दी। तो मैं ओके। ऐसे ही गई, मैं बोली पापा इस बार तो ठीक है, मैंने मॉडर्न आर्ट बनाया है। तो वो मुझको बोल रहे थे कि इस बार तुमको मेरे को देना पड़ेगा, तुम जो बनाई हो। पर अभी मुझे थोड़े देर पहले आके उन्होंने बोला ठीक है चलो इसका भी मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो मुझे भी हाँ, मिला है राइट। दैट इज व्हाट टू बी अवेयर। सी, अगर हमने ये हुँ। शेयरिंग नहीं की होती, यू वुडंट हैव रियलाइज्ड कि आज हाँ, पैसे तो मिल गए। हाँ, सीरियसली मिल गया, हाँ, मिले हैं। you have to be thankful. You have to हाँ, mentally thank your grandfather, किया सॉरी फादर इन लॉ, किया ही होगा उनको, बट और भी हुँ, करना है। ठीक है, मेहंदी जी, के लिए बेटी ने बनाई है उसके लिए भी, तो ये मेंटली पूरा एक चेन को थैंकफुल होना पड़ता है। ठीक है, हाँ। यही इसका क्या बोलते हैं उसको, नियम बोलो या इसका प्रोसेस उसका यही है। इफ यू हाँ, वांट, देखिए अभी आपने मुझसे पूछा तो मुझे याद ही नहीं था, अभी मुझे याद है कि हाँ, मुझे भी मिला है, मतलब कि मैजिक हुआ था, या हुआ। मैजिक अगर आप उसको नहीं भी बोलो, बट यू गॉट मनी, राइट, हुँ, एंड वी जस्ट टेक या इट फॉर ट्रू। ग्रांटेड कि अरे ये तो मिलता ही हमेशा ही मिलता है, ये क्या मैजिक है उसके अंदर। नहीं, ऐसे तो हुँ, आप बताओ सैलरी मेरे को हमेशा देनी पड़ती है या क्लाइंट हमेशा पैसे देते हैं, तो उसमें बोले उसमें क्या मैजिक है। नहीं, हम लोग को हुँ, पता ही नहीं है कब क्लाइंट कम दे सकता है, कब सैलरी कम हो सकती है, वी हैव नो क्लू, है ना। तो हुँ, वो मिल रहा है उसके लिए ऑल इज मैजिक ओनली, उसके लिए थैंकफुल होना ही है। क्यों कभी किसी को एकदम टाइम पे मिल जाती है, कभी किसी को लेट से मिलती है, क्यों होता है? इट इज ऑल बिकॉज हाउ ग्रेटफुल वी हैव बीन फॉर द मनी coming in our lives in the present moment also. Book has told us what we sow is what we reap. हर दिन हम बीज बोते हैं, ठीक है, हर दिन। कैसे बोते हैं? ऐसे ही भूल जाते हैं। तो क्या हुआ, वो कंप्लेंट का बीज हो गया, है ना, एक्नॉलेजमेंट नहीं किया उसका हमने, वो वाला बीज हो गया। तो हमको जब पैसे एक्चुअल में मिलने होंगे वो ऐसे ही मिलेंगे फिर। ठीक है, जब हमको ऐसे ही अपने आप मिल रहे हैं और उसके लिए अपन ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो उसका रिजल्ट वैसे ही मिलता है हर एरिया में। आप अपने बच्चों के प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, अपने पेरेंट्स के प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, स्पाउस के प्यार को ले लेते हो, तो उसका रिजल्ट वैसे ही मिलता है। मेड्स को, ड्राइवर को, सबको, उनको तो पैसे दे रहे हैं, उनका काम ही ये करना नहीं। ठीक है, कोई जन 2 स्टेप एक्स्ट्रा करता है तो उसको अपने मन में उसकी फीलिंग वैसी आती है ना। सो वी हैव टू बी लाइक दैट, वी हैव टू बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम, ईच सेकंड वी आर सोइंग द सीड्स फॉर द नेक्स्ट डे। किसी ने आई थिंक अभी इसी वीक कुछ फॉरवर्ड भेजा था ना, आज का मोमेंट अच्छा होता है तो दिन अच्छा होता है, दिन अच्छे होते हैं तो वीक अच्छी होती है, वीक अच्छी होती है तो पूरी लाइफ ऐसे ही तो अच्छी होती है ना, है ना। बूंद बूंद से सागर भरता है, या जो भी घड़ा भरता है, सॉरी सागर तो बात कैसे भरेगा बूंद बूंद, बट दैट। प्रिया जी, आज मेरे साथ भी ऐसे बारिश हुई पैसों की। हर थोड़ी देर में मेरे को कोई ना कोई पैसे लाके दे रहा था, और मेरे को अभी जैसे आप बोल रहे थे तब मुझे रियलाइज हो रहा, अरे आज तो अपने मनी का किया था ना, फिर तो होना ही था ऐसे। एक्चुअली मतलब ये, कोई कोई 100 रुपीज लाके दे रहा है, कोई 200 रुपीज लाके दे रहा है। और अभी 1 घंटे पहले मम्मी ने मुझे दिए पैसे, मतलब मम्मी किस चीज के पैसे दे रहे हो आप मेरे को? अरे तेरे पहले के बहुत सी चीजों के है, बाद में करेंगे, हिसाब कर, पैसे तू रख। तो मेरे को, मैं बोली मम्मी एक्चुअली, ठीक है ना, जब हाँ, हाँ, तो मैं बोली मम्मी हिसाब करेंगे तभी दे देना ना, अभी क्यों दे हाँ, रहे हो? तो वो बोले नहीं तू अभी रख। फिर मैं बोली ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हो तो रख लेती हूँ। पर तब मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि आज मैंने मनी का किया तो आना ही था। अभी हाँ, आप बोले ना तब मुझे रियलाइज हुआ, हाँ यार सुबह से बारिश हो रही, और अपन इतना सोचे नहीं कि आज अपन मनी का करे। हाँ, ये इसीलिए ना, आप पहले हमको, व्हेन आई टुक इट आई थॉट ये तो उस समय एकदम रजिस्टर नहीं किया, बट बाद में अरे वो तो मनी आया था इमीडिएटली, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ, राखी मिल गया, लाइक वो इवन सब जबकि मैंने वो नॉर्मल। पैसे लिए ना, तो लेके जो फील आप बोलते ना, फील करना चाहिए, खुश होना चाहिए, वो सब करी। पर वो नहीं हुआ कि अरे अपने आज सुबह ही तो मनी का किया, फिर तो आना ही है। वो अभी पता चला आपसे बात करते करते, हाँ यार अपने साथ तो यही हुआ। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड Hello, यस, हेलो अभिजीत जी, यस हाय। hello. I think this is a real magic. Can you hear me now? यस वी कैन हियर यू। हाँ, This is real magic, and I'm thankful to you all for blessing, for giving me this good path, good things I can do, and money magic. Yes, it is money magic because I could not attend the yesterday's session, so I went through the video what you sent me yesterday session in the afternoon around say 2 to 2:30 during my lunch time, and I was eagerly waiting for one call since February. And today I got the call. They arranged a net meeting at 5 o'clock, and by 6:15, the contract was finalized. वाओ,
in between, I got this note done. Hmm. I had this magic in the evening. So not even a gap of 4 to 5 hours. Okay, awesome. This is I- real magic. This is seriously real Real magic. magic. Huh? Real magic. And this is the second time Huh. since I joined. Okay, awesome, awesome. This is my third or fourth session max. Okay. And Abhijit ji, I'll tell you why is this happening so fast in your life. I can just guess because you have always been a grateful person. It means, like you have been always, maybe not maybe, definitely you have been grateful for the money that you have had, for the, good things that has happened in your life. That's why it is happening so fast. Because the book is telling us the more we feel, the faster the magic happens. It responds proportionately to the degree of the feeling that we have when we are being grateful. So that is why it is happening. And full belief. That is one more thing. Okay. 100% So really, full belief. yeah, and more magic in your life. Yeah. Yes. I thank to Dr. Kavita. She just introduced me to this. Hmm. Thank you, Kavita. Yeah. She's my best friend. Okay. She's my doctor. Thank you, Kavita ji, and thank you, Abhijit ji, for the sharing. Because what happens when you're sharing, it inspires more. That's very important that you share. Yeah. Okay. I've just come from outside, just had a face wash and sat here. I've not even changed my clothes. I don't want to miss this session. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Yes. And you please keep doing the practices. The more you practice, the better it becomes. Okay. Yes, sure. Okay. Yes. So any other sharing? Good evening, Priya. Yes. Good evening. Yeah. Yes. Hi. Yes. Good evening, everyone. Actually, I had magic again today. Hmm. So, actually, I had been to meet my father. Hmm. So, ऐसे ही just Papa gave me money. Just पैसे रख लो. तो किस लिए? तो बस ऐसे ही. He just gave me पैसे रख लो. Awesome. This is really magical. And आपने फिर पूरा सीन आप माने सब कुछ याद रखना है आपको, ठीक है? You might feel that हम इतना ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि ये मैजिक होता रहे आपके लाइफ में, ऐसे ही पैसे की बरसात, प्यार की बरसात, गुड हेल्थ की बरसात चलती रहे, हाँ, हमेशा चलती रहे, तो ये जो प्रैक्टिस है ये इसको पूरा टाइम ऑन रखना है, ठीक है? अभी तो जस्ट अपन लोगों ने शुरू किया है, तो यूनिवर्स इज सीइंग कि ठीक है शुरू कर रहे हैं, टेस्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है, कितने दिन चलता है ग्रैटिट्यूड, जितने दिन चलेगा बस उतने ही दिन आएगा, आपने एक दिन नहीं किया वो वापस चला जाएगा, ठीक है? एकदम ऐसे ही है. ओके, इट्स लाइक इफ यू डोंट शैम्पू योर हेयर, कितने दिन तक वो रहेंगे ऐसे ही? हाँ, कैसे रहेंगे? ब्रश आप नहीं करोगे कितने दिन? तो इट हैज टू बी अ हैबिट. ओके, एंड ये सिर्फ क्लेनलीनेस या ऐसे के लिए नहीं है, ये हमारे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है? अभी जो हमारे पास ऑलरेडी है, वी आर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट, वी हैव ओनली डन दैट ना. हमारी गुड हेल्थ जो हम लोग को बचपन में मिला, हाँ, हमारे रिलेशनशिप, और उसी के लिए तो अपन थैंकफुल, और हमारे पास में जो हम लोग को मिल चुका है, और अब आगे हमारी ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है, आपने जो भी लिखा आपके ड्रीम में वो सब फुलफिल होगा, टोटली डिपेंडेंट कि हम कितना ग्रैटिट्यूड करते हैं उसके लिए, ठीक है? Yes. Thank you so much. Thank you for the sharing. Yes. Yeah. And any other sharing? No? Chaya ji is looking very nice, all dressed up. Huh? आज गंगौर है ना. Oh, okay. Yes. So, who wants to read today? If there are no sharings, let's start with the reading. Today we are on day 6, Works Like Magic, and this amazing book. किसने बुक नहीं ली अभी? हाँ, सबने ले लिया है? जो नहीं लिया है प्लीज लेना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ बुक में पीडीएफ में पढ़ रहे हैं या सेशन में पढ़ लिया, नहीं. कल हमने हमारे पास हिंदी है, हिंदी चलती है ना? एकदम हिंदी तो दौड़ती है, हिंदी में जो फीलिंग आती है वो तो सुपर अमेजिंग फीलिंग है, ठीक है? हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है. एंड थैंक यू छाया जी, आपने शेयर किया ना हिंदी का नोट. ऐसे यस, जिसको हिंदी में लिखने का मानो, हिंदी में आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है, आप हिंदी में ब्लेसिंग्स लिखिए, ठीक है? और हमने शेयर कर दी है, आप रोज का टास्क उसमें से हिंदी में देख लो, ठीक है? आप तो कर भी चुके हो. अगर आप, हम लोग का इंग्लिश रीडिंग का ही है, इसीलिए हम इंग्लिश में ही शेयर करते हैं प्रैक्टिस. आई थिंक दोनों हम
नहीं कर पाएंगे, आप लोग पढ़ लेना दोनों, हिंदी वाला जिसको करना है तो, ठीक है। या सो what due to lockdown, okay you can order it online अभिजीत जी। हाँ, you are into software और आप लिख रहे हो कि ऑनलाइन, नहीं 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 चलेगा, ऑनलाइन में डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है, ठीक है, प्लीज बाय इट ऑनलाइन। हाँ, तो नो एक्सक्यूज, लॉकडाउन है कि क्या है, ठीक है। हाँ, नहीं तो प्रिंट आउट कर लो, ठीक है, सो मेनी पेजेस, उससे उससे अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा फायदा रहेगा ऑनलाइन खरीदने में। या Now, Priya ma'am, Amazon is not giving you anything other than essential goods. So I was very lucky to get my book. wow, awesome, awesome. Yes. तो अच्छा, where are you, रूपाली जी? I'm in Pune. I was introduced to this session by You gone by केतकी और पायल, अब गायब भी हो गए। अच्छा ठीक है, तो उनका म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया उनका वापस। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, so who wants to read today till the time Rupali ji is back? Oh, she's I'm Shipra's here. friend. I'm here. Okay, okay. Yeah, Rupali though is Shipra's friend, na? Sorry, Yes, na? yes. Yeah, sorry. ठीक है? Yes. No problem. I am wonderful in names also, by the way. हाँ, my memory is brilliant. हमको याद करना, याद रखते हैं हम ये सब काफी सारी चीजें, ठीक है? Yes. Okay. So who? अरे, I forgot who's going to read. Who's volunteered? Someone who has not read wants to read. Otherwise, I'll ask Pyari Swati to read. Okay, Radhika, yes. I can read, Priya ji. Radhika, you are saying, na? Yes, you can read. Yeah, I'll read. Okay. Yes. So today, we are going to, read a wonderful chapter. आप बोलोगे works like magic, ये क्या है? मैजिक तो ऐसे ही काम करता है। आप बोलोगे वर्क्स लाइक मैजिक, इसका क्या मतलब है? हम लोग रोज सुबह उठते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में करते ही हैं। जो कर रहे होते हैं वो क्या होता है? वो वर्क ही होता है ना? वेदर यू वर्किंग इन द किचन, यू वर्किंग इन द हाउस, यू वर्किंग इन द ऑफिस, वर्किंग इन द शोरूम, वर्किंग विद योर क्लाइंट्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज ऑल वर्क ओनली. And now we are going to see how we can see magic in our work life, whether it's at home, whether it's at office, whatever you are doing. Okay, it's like work. जो कर रहे होते हो, क्या काम कर रहे हो तुम आजकल? ऐसे ही बोलते ना अपन, कुछ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, like what is it? So it's all about work, and we will see how we can change things in our life of what we are working by using gratitude. So let's see the book for the thing. Photo. It's the work table. I will mute everyone. आप अपने आप को unmute कर लेना, ठीक है? Okay. Yeah. Yes. So we are seeing a work table here, and maybe there are lots of tables. If you see, this is 1, 2, 3, and this is like a printing credit card का machine जैसा लग रहा है, and this is a keyboard, and just the edge of the keyboard. There are files kept here. There's pencil box, pencil holder, and then there is this table lamp also, and we see there's a diary. एक पेन रखा हुआ है वहाँ पे, and magic dust उसके ऊपर आ रही है, ठीक है? So let's see what is there. Yeah. Please start. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, the 1936 writer. Yeah. So what Tom Robbins is telling us, that if we, like, what does it mean? Any activity, any art, any discipline, any skill, basically anything in life, anything. अगर हम लोग उसको पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी चाहत से, जो भी आप वर्ड उसमें फिट करना चाहते हैं, उस पे काम करते हैं, तो क्या होता है? क्या बोलते हैं ना, उसको एकदम आप टॉप पे ले जाते हो. हाँ, इफ यू थिंक ऑफ तेंदुलकर, if you think of Lata Mangeshkar, if you think of any actor like Akshay Kumar or Rajnikant, वो लोग क्या करते हैं? अमिताभ बच्चन, उन लोग का पैशन है, और उसके लिए वो क्या नहीं करते. इट्स लाइक दे आर सोते जागते उठते बैठते, उनके दिमाग में पूरा टाइम यही रहता होगा, वो उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, है ना?
तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग इट टू द टॉप लिमिट, एकदम टॉप पे ले जा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, जब कोई भी फील्ड में, ठीक है, वो इतने मन से, दिल से, लगन से उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वो क्या होता है, रियल्म ऑफ मैजिक में चला जाता है, एकदम टॉप में चला जाता है। रियल्म ऑफ मैजिक में क्या है, वहां पे सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, एकदम अल्टीमेट टॉप लेवल है। तो अगर कोई भी फील्ड में अगर हम लोग इतना मन से कुछ भी करेंगे तो वहां पे मैजिकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं हमको। और आज के चैप्टर में यही है कि अपन जो काम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से बात करें, अच्छे से उसकी फीलिंग करें, ग्रेटफुल रहें पूरा टाइम। ओके, आज का पूरा चैप्टर हम लोग को यही सिखाने वाला है कि आज तक अपन क्या करते हैं। अगर आप घर में काम करते हो, यू नो, फ्रिज के बारे में आपने कभी सोचा, फ्रिज ही खराब है, हाँ ये तो गैस एकदम पुरानी हो गई है, टोस्टर खराब है, अवन भी ठीक नहीं है, हम लोग उसके बारे में ऐसी ही बातें बोलते हैं, अक्सर बोल देते हैं ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा होता तो अच्छा रहता। वी आर ऑलवेज नो कंप्लेनिंग, है ना। एंड व्हाट विल हैपन, जब कभी फ्रिज ब्रेक डाउन हो जाता है तब हमको याद आती है, अरे फ्रिज खराब हो जाता है तो कैसा लगता है। सारा फ्रिज का सामान या तो आपको जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है, इधर उधर बांटना पड़ता है, या वो वेस्ट हो जाता है। कोई भी आपका इस टाइप का आइटम है घर में, आप अगर उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो तो जब उसका ब्रेक डाउन होता है हम लोग को तभी उसकी याद आती है। ठीक वैसे ही अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्या करते हैं, एकदम छोटा सा तो ऑफिस है, एसी भी ठीक से नहीं चल रहा है, बॉस भी खूसट है, माने जो कुछ भी बोलो, स्टाफ किसी का काम में मन ही नहीं लग रहा है, ये भी नहीं है, पेन भी नहीं है, कॉफी भी ठीक नहीं है, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। हम लोग हर एरिया में अगर हम लोग ऐसे ही देखें, पीपल स्पीक लाइक दिस, है ना। और जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, उनके संग क्या होता है, व्हाट विल द यूनिवर्स डू, इट विल टेक इट फ्रॉम देम। आपका ड्रीम जॉब आपको नहीं मिलेगा अगर आप इस जॉब के बारे में कंप्लेन करते रहोगे, ठीक है। आपको अच्छा न्यू घर नहीं मिलेगा अगर आप इस घर के बारे में कंप्लेन करते रहोगे। आप जिस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हो वो आपके लाइफ से धीरे धीरे चला जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ एंड दिस इज दी ओनली लॉ। लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, सब चैप्टर्स में हर लाइन में यही लिखा हुआ है। ओके, एंड दिस बुक इज सो गुड, वो हमको हर बार यही याद दिलाती रहती है। तो आज के चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि अगर अपन जो काम कर रहे हैं, ठीक है, भले ही वो मेरे लिए मेरा ड्रीम जॉब नहीं है अभी, वो मेरे को बाद में मिलेगा, ठीक है, फिर भी अगर हम इस जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं तो मेरा ड्रीम जॉब मेरे को और जल्दी मिलेगा, उसका रिजल्ट हमको और फास्ट मिलेगा। अगर अमिताभ बच्चन ने आनंद में वो रोल नहीं किया होता, ठीक है, तो क्या वो आगे आज वहां तक बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता। राजेश खन्ना के संग उसने वो रोल किया, अगर उसको वो उतने, राजेश खन्ना वाज लाइक द टॉप स्टार एट द टाइम ना, ही वाज अ सुपरस्टार, फिर भी अमिताभ बच्चन ने वो चैलेंज लिया, उस रोल को उसने इतने अच्छे से किया एंड ही स्टिल पॉपुलर एज बाबू मोशाय, राइट। हु वाज द बाबू मोशाय, अमिताभ बच्चन। अब आप सोचो, आप कोई भी, अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर अपना क्रिकेट छोड़ के पढ़ाई करने लग जाता, नहीं करा ना उसने, उसने अपने पैशन के लिए, अपने क्रिकेट के लिए पढ़ाई छोड़ी, जो भी किया। जस्ट लुक एट हिम, there are millions of examples like this, that what they felt for the things that they loved, okay, they took those things to the realm of, like the things took them to the realm of magic, है ना। वो उनको उस लेवल तक ले गए, हाँ, वो उन्होंने उसको इतना प्यार दिया, चाहे आप कोई साइंटिस्ट का नाम लो, किसी का भी नाम लो, उन्होंने उस एक्टिविटी को, उस आर्ट को इतना प्यार दिया कि उस आर्ट के प्यार में वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और हमको भी यही करना है, ठीक है, so that we also excel in whatever we are doing and we get our dreams. Yeah. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success no matter how hard they try? Yeah. अब आप देखिए, just one second, आप देखिए धीरू भाई अंबानी, whoever has seen Guru was the movie ना, हाँ, जिसने भी गुरु देखी है उसको पता होगा उनकी स्टार्टिंग कैसी है। जिसने उनकी लाइफ स्टाइल माने लाइफ स्टोरी नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, ही इज लाइक अ लेजेंड। ऐसे हमारे कंट्री में क्या, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के, कि चाहे वो बिजनेस की लाइन में देखो, चाहे आप कोई भी आर्ट के लाइन में देखो, कोई स्पोर्ट्स के लाइन में देखो, वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं।
हाँ, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, उसकी कैसी लाइफ थी, कैसा उसका माने लाइफ इन द सेंस लाइक फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट एंड वेयर इज ही नाउ। और अगासी है या जोकोविच, जो भी आप कोई भी नाम लो, ठीक है, आजिम प्रेमजी है, नारायण मूर्ति है, सब वो कहाँ से कहाँ पहुंचे बिकॉज फॉर देयर पैशन फॉर लव। वो डेफिनेटली ऑफिस जाके गॉसिप नहीं करते होंगे, ठीक है, वो डेफिनेटली अपने काम छोड़ के दिन भर व्हाट्सएप नहीं करते रहते होंगे या इंस्टा नहीं देखते रहते होंगे, उनका वो काम करते थे। वो ये नहीं कि 6 बज गया छुट्टी होगी घर चले जाओ, ऐसा नहीं करते होंगे वो। अब आप देखो, आपने अपने घर में देखा होगा, एक इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, आप उसको जितना बोलते हो वो उससे ज्यादा काम करता है, और एक दूसरा पर्सन होगा वो जो उतना सा ही काम है ना उसको धीरे धीरे एकदम मस्ट हैव सीन कि एक मेड जो झाड़ू पोछा लगाती है वो इतना धीरे लगाती है कि उसका दूसरे काम का टाइम ही नहीं बचता है। देखा है ना हमने अपने सब में। और क्या होता है, हम उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं? क्या आपको उनको रेज देने का मन करता है? क्या आपको उनको एक्स्ट्रा बोनस देने का मन करता है? करता होगा? नहीं करता होगा, ठीक है। और अगर करना भी पड़ता है आपको तो हाउ डू यू फील? Universe does just like that with us. If we are not doing our jobs properly, if we are not giving our 100% to our work, तो universe हम लोग को वैसे ही results देगा, ठीक है। So let's continue. And yes, this also, एक ही जगह पे, ये भी देखा होगा आपने, एक ही जगह पे एक जन का प्रमोशन होता ही होता चला जाता है, दूसरे जन का नहीं होता है। उसका डिफरेंस यही है, उनको जब सैलरी मिलती है तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है, कैसी फीलिंग रहती है टुवर्ड्स द बॉस, टुवर्ड्स द जॉब, ठीक है। बत्ती जल रही है, अपने घर में स्विच ऑफ करेंगे, लेकिन अगर ऑफिस में आए हैं, चलने दो ना, कंपनी का पैसा है, बॉस का पैसा है, ऐसी फीलिंग अगर आप रखेंगे तो यूनिवर्स हमको वैसे ही करेगा, ठीक है। और जो कंपनी के बारे में, अपने वर्क के बारे में अपनी तरीके से सोचेगा कि वो उसका है, उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। सो दिस इज व्हाट लाइक, आप ऐसी फीलिंग रख रहे हो तो आप कंप्लेन कर रहे हो, है ना, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलने वाला है। या The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. Yeah. To So bring again, success, just one second. Again, Rhonda Byrne is telling us, ठीक है, कितने जनों को बटरिंग करके ऐसे करके हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, बट दैट इज नॉट परमानेंट सक्सेस। वो आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा, बट वो ऐसा नहीं है कि आपकी स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चलते चले जाओगे, वो वैसा नहीं होएगा, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने जिस फीलिंग से जो काम किया है, आपको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है। या to bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Yeah, again, one more example that I suddenly thought of in cricket. अब आप देखिए, सब कितने सारे प्लेयर्स एक संग आते हैं, ठीक है, बट उनमें से कई आगे निकल जाते हैं, कई उसी लेवल पे रह जाते हैं। आप बोलोगे नहीं उनका कनेक्शन है, पॉलिटिकल ये है वो है, ये सब कुछ नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ यही है कि जो हम क्या बोलते हैं उसको, जो हम सो करते हैं, सो को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हम बीज बोते हैं, वो जो हम बोते हैं, यस सी सॉरी, हाँ, जो हम बोते हैं हमको वो ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम अपने गेम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने स्किल के लिए अगर हम लोग उतना पैशनेट हैं, उतना उसको अपन ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो हमको हमारे लाइफ में वो वैसे ही मिलेगा। आई विल टेल यू अबाउट माय वर्क। व्हेन आई हैड स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रेनी, आई यूज्ड टू गेट 1200 रुपीज, ओके, एंड इट लाइक एजेस बैक, तो लाइक हम जस्ट कॉलेज में ही थे, कॉलेज फर्स्ट सेकेंड ईयर में होंगे, तो अब हमको 1200 मिलता था, ठीक है, थोड़े कॉलेज में ही थे तो थोड़ा उतना ऑफ कोर्स उतना सिंसियरली नहीं काम करते थे, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो भी मैंने लाइक ऐसा लगता था कि मैम का प्रोजेक्ट है, सबमिशन है, करते जाओ, ठीक है, बीच में फांकी मारते होंगे बट करते जाओ काम। लाइक इट यूज्ड टू बी कि अरे इट इज माय वर्क, फीलिंग ऐसी ही आती थी। तो क्या हुआ, जब हमने पढ़ाई के लिए फिर छोड़ दिया जॉब, फिर जब दोबारा मेरी मैम ने हमको बुला लिया, एंड देन अगेन व्हेन आई जॉइंड, शी वाज हैप्पीली वेरी हैप्पी विद मी, क्योंकि मेरे को लगा कि हो सकता है इसीलिए लग रहा हो, एंड आई वुड कीप ऑन वर्किंग फास्ट कि जल्दी जल्दी सब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, कि अभी आज करना है तो आज ही खत्म कर लें। तो
उसका रिजल्ट हमको आई फेल्ट हमको मिला, एंड हियर आई एम वर्किंग इन द सेम लाइन, आई एम गेटिंग प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट्स, एंड व्हेन आई डू प्रोजेक्ट्स फॉर माय क्लाइंट्स, तो हमको यही लगता है कि ये मेरा घर है, इसको हम कैसे करेंगे, मेरे पैसे कैसे बचे, यू नो, आई थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो हमको लगता है मेरे को ऐसे ही इसीलिए इतने और प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई प्रोजेक्ट्स एज इफ दे आर माई, लाइक दीज आर माई बेबीज, लाइक ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, हम ऐसा सोच के उसको करते हैं। इट्स नॉट दैट कि एक ड्राइंग दे दी, क्लाइंट को अच्छी लग गई, मेरा काम खत्म। नो, आई कीप ऑन थिंकिंग हाउ टू मेक इट बेटर, एंड क्लाइंट बोलते हैं हो तो गया फाइनल, बट देन आई से नहीं, हो सकता है ये वाला ऑप्शन आप देखिए, इसमें ये ज्यादा अच्छा लेआउट लग रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग, एंड हमको लगता है लाइक पीपल टेल मी हो गया ना मैम फाइनल, इसको और मत करते, तो फाइनलाइज कर दिया है क्लाइंट ने, बट हमको लगता है नहीं, इससे अच्छा ये हो सकता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट डिजाइनर एनीथिंग, बट इट्स जस्ट दैट मेरे को लगता है कि नहीं, अगर इसमें और एक पॉसिबिलिटी है तो कर लेते हैं, है ना। आप भी जब कुकिंग करते होगे या कुछ भी काम करते होगे या कुछ शॉपिंग भी करने जाते हैं, तो जो वाली फीलिंग आती है ना, क्या पता उस शॉप में कुछ और अच्छा मिल जाए, तो जो वो वाली फीलिंग आके अगर आप कोई भी अपना काम करोगे, आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर। सो दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट कि इफ यू आर गिविंग योर 100%, you will definitely get 100% in return। या अब आपने अपने लाइफ में देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपको कैसा उसमें रिजल्ट मिल रहा है, हैव यू बीन कंप्लेनिंग और यू हैव बीन ग्रेटफुल, आपको उसमें वैसे ही रिटर्न मिल रहा होगा। यस। Whoever has gratitude for their work will be given more, or he or she will have an abundance. एंड Whoever does not, sorry, राधिका, हाँ या he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. यस When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. या अभी आप देखिए, जस्ट 1 सेकंड राधिका जी, अभी आप देखिए लॉकडाउन में कितने जन के हम लोगों ने सुना, यू नो, दे वर लेड ऑफ, उनका जॉब चला गया, उनकी सैलरी में रिडक्शन हो गया, बट आपने ये भी सुना होगा कितने जनों को ये सब कुछ नहीं हुआ, उनको पूरी सैलरी मिल रही है, वो लोग घर से आराम से काम कर रहे हैं, आराम से भी काम कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं घर से, उनको पूरी सैलरी भी मिली, बोनस भी मिला, सब कुछ हुआ। ये भी केसेस हमने सुने। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये उनके संग हुआ जो लोग ग्रेटफुल थे, और जिनको लेड ऑफ कर दिया गया या जिनके रिडक्शंस हो गए सैलरी में, उनका इसलिए हुआ होगा बिकॉज दे मस्ट हैव बीन कंप्लेनिंग, बिकॉज यूनिवर्सल लॉ है ये कि जो हम देंगे हमको वो ही मिलेगा। उन्होंने, हो सकता है उस जॉब के लिए वो लोग ग्रेटफुल हो, लेकिन पिछले वाले जॉब के लिए वो लोग ग्रेटफुल नहीं हो, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आज के ही बीज के फल हमको मिल रहे हैं, हम तो कब से बीज बोते चले आ रहे हैं, वो हर बीज का फल हमको यही मिलेगा। ठीक है, और अगर हमने ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया है तो हमको आगे भी उसके फल मिलते जाएंगे, जैसे हमारे पास कंप्लेंट्स के लिए हमको आज भी फल मिल रहे हैं, या जैसे जो भी फल हो, अगर हमने बबूल के बीज बोए होंगे तो हमको बबूल मिल रहे होंगे, एप्पल मैंगो पाइनएप्पल के करे होंगे तो वो वैसे मिल रहे होंगे। ओके, यस। एंड ये वर्क वाला क्या है, ये तो भी एक साइकिल ही है ना। अगर आज हमने कंप्लेन की, ठीक है, मेरे को उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, कम मिला मेरे को उसका सैलरी, तो क्या हुआ, सैलरी कम मिली और हमने फिर से कंप्लेंट करनी शुरू की, तो क्या होगा, मेरा काम और गंदा चलता होता जाएगा, मेरी सैलरी कम होती जाएगी, एंड धीरे से इट वुड मीन लूजिंग योर जॉब। ठीक है, और वी क्यों, स्टार्टिंग कैसी हुई, हमने फर्स्ट बीज जो कंप्लेंट का बोया उसका फल मिला, उसका फल कड़वा था, हमने उसके बारे में और कंप्लेंट की, नेक्स्ट कड़वा बीज बोया और उसका कड़वा फल मिला, एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग को हर पल ग्रेटफुल होना है, दैट इज दी क्रक्स, और कुछ नहीं है, पूरे बुक में यही है कि पूरे टाइम पॉजिटिव रहना है और ग्रेटफुल रहना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। या The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give.
Yeah, If you you control the amount you receive. Okay, it's like I control the amount I receive from a project. I control the amount I receive from, you know, as gifts or something from friends. I control it, because whatever I am giving out in the universe, I am definitely getting the same proportion back. ये बुक यही बोल रही है. आप देखिए, it is exactly proportional to the amount you receive. अगर हमने अच्छे से काम किया है, मतलब हम ग्रेटफुल होके काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसका रिटर्न वैसे ही मिलेगा. ठीक है. अब आप बोलोगे नहीं हम तो ऑफिस जाते ही नहीं है. ठीक है. आपने देखा होगा कई जन के घर एकदम साफ, अच्छे, मेंटेन्ड, एकदम सिस्टमैटिक रहते हैं. वो ऐसा क्यों रहते हैं? Because the housewife or the mother or the main person of the family must be grateful about the house. Grateful about the house बोले नहीं, उनका घर है. आपने देखा कई जन एकदम पर्टिकुलर है कि सब कुछ साफ है. इट्स लाइक उनका घर उनकी पूजा है, उनका मंदिर है. सॉरी, ठीक है. वो उसको भी, वो उनका काम है, वो उसको वैसे ही रखते हैं, एकदम स्पिक एंड स्पैन, सब कुछ एकदम ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक उनको ओसीडी है या वो ऑब्सेस्ड है एकदम कि नहीं सब कुछ. वो वाले जन नहीं, जिनको सब कुछ सबकी चिंता है कि इसके लिए ये भी है वो भी है. और कई जन होते हैं उनको लगता है कि अरे आज फिर खाना बनाना है उठ के, आज फिर मैनेजमेंट देखना है घर का. कई जन ऐसे होते हैं और वो कंप्लेनिंग होते हैं कि कुछ नहीं, हम तो घर में हाउसवाइफ बैठे हुए हैं. आप ऐसा क्यों सोचते हो? अगर आप ऐसा सोचते हो तो क्यों? हर जन, अगर आपने ये क्या बोलते हैं, ये रोल है आपका. अगर आप घर पे हो, आपका ये रोल है एज द वुमन ऑफ द हाउस. आपके हाथ में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू आर मोल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री और ऑफ योर फैमिली. वो जो बेबी है आपका, आप उसको बना रहे हो. दैट इज योर वर्क. दैट इज लाइक अ बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर लकी टू हैव दैट. यू आर सो लकी टू डू दैट. आई कैन डू इट. आई डोंट हैव किड्स. आप डिसाइड कर रहे हो कि नेक्स्ट बच्चा कितना ग्रेटफुल होगा, उसके लाइफ में क्या आएगा, उसकी लाइफ कैसी होगी. यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका हस्बैंड काम पे जाता है या आपकी वाइफ काम पे जाती है एंड वो काम करके आ रही है. व्हाट ऑल दे मस्ट बी फेसिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. वो काम करके घर आ रहे हैं एंड आपको उसको हमेशा अच्छे से बात करना चाहिए, राइट. वो घर से निकल के काम पे जा रहा है, सेंड देम हैप्पीली. लाइक सी दिस आई फील इट्स लाइक यू नो व्हेन आई लीव फॉर वर्क एंड मॉम सेज तुम्हारी अभी तुम जा रही हो, तुम्हारा सामान है. ऐसे हम घर पे काम पे जा रहे हैं, हैप्पीली मेरे को टाटा करो, यू नो. ऐसे आपको जो भी बोला हम आ जाए, फिर बोलो, फिर आ जाते हैं. देन शी सेज तुमने अपने कपड़े नहीं रखे. ऐसे हम अभी आए हैं बाहर से, यू नो. आई एम सेइंग बोथ द थिंग्स. बट आप समझो, आप घर कोई बाहर से घर आ रहा है, ठीक है, आप उसको पहले अच्छे से सी. आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम माय मॉम, ओके, बट जस्ट जनरल कोई आया है काम से घर पे, जस्ट यू नो बी chilled out, you know, listen to them, then you tell your things. ओके. वो बाहर का काम कर रहा है, आप घर का काम कर रहे हो, या वाइस वर्सा, दोनों बाहर का काम कर रहे हैं तो दोनों ही घर का भी देख रहे हैं. तो इट हैज टू बी नाइस. ओके, इट हैज, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. वो अगर आपको लाके पैसे दे रहा है या आप घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो भी दोनों जन का काम इक्वली है. एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल इन एनी सिचुएशन. ठीक है. रॉन्डा बर्न इज एन इंग्लिश राइटर ना, वो तो बाहर का बता रही है. वहां पे तो सब काम करते हैं, फिर भी दोनों जन को घर आके भी काम ही करना पड़ता है वहां पे, तो है ना. बट हमारे कंट्री में इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं हम तो काम पे जाते नहीं है, ये चैप्टर तो मेरे लिए नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम भी ऐसा नहीं है. यू आर मोल्डिंग द होल फैमिलीज पॉजिटिविटी, है ना. आप अच्छे से मूड में रहते हो, आप बच्चों को वही संस्कार दे रहे हो, वही आगे हो रहे. इफ आई फील सो प्राउड ऑफ माई मॉम कि उन्होंने मेरे अंदर और मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर के अंदर में जो भी डालने की कोशिश की, जिसने जितना ग्रास्प किया वो हमारा पास का कर्म होगा. बट आई फील सो ब्लेस्ड टू बी हर डॉटर कि उन्होंने हमको इतना कुछ सिखाया. एंड हमने जितना ग्रास्प किया या कब आके ग्रास्प किया वो मेरा था, बट उन्होंने हमको बचपन से यही चीजें सिखाई जो आज हमको बुक भी सिखा रही है कि खाना कैसे करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए. ये सब उन्होंने सिखाया. और सबके पेरेंट्स सिखाते हैं, जितना पता होता है उतना तो सिखाते ही हैं. बट हमारी बत्ती कब जलती है, हमारी कॉलिंग कब होती है, वो हमारे ऊपर है. सो इट्स जस्ट दैट आप जो भी काम कर रहे हो, काम इज नॉट लाइक अर्निंग मनी, काम इज लाइक एनीथिंग. ठीक है. आप अगर हम आप घर का कुछ भी काम कर रहे हो, आप मैनेज भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो काम ओनली. ओके. यस. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward.
या अगर आपका बिजनेस है If हम क्या you are, करते हैं, हाँ 1 सेकंड, आप बोले नहीं ये तो ऐसे ही है, बस कुछ नहीं खरीदेगा, बस 10 रुपए का सामान लेके जाएगा, आप क्या कर रहे हो, आप अपने कस्टमर के बारे में कंप्लेन कर रहे हो। और क्या होगा, आपके पास और कस्टमर आएंगे नहीं, आपके पास जो भी कस्टमर आए जितने रुपए का भी सामान ले, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, आपने देखा होगा ना कोई कोई शॉपकीपर, आप कुछ भी ले, देखिए ना मैडम, देखिए ना, नहीं लेना है तो भी देखिए अच्छे से। यू मस्ट हैव सीन सम शॉपकीपर्स आर लाइक दैट। आप ही बोलोगे नहीं नहीं इतना सारा मत अनफोल्ड करिए, हम ऐसे ही देख लेंगे, बोले नहीं नहीं देखने में क्या है, सब देखिए। वो कितने मन से दिखाते हैं। और कोई कोई होते हैं बोले, वो लोग दे आर नॉट वेरी ईगर टू शो थिंग्स टू यू। ये सब हम लोगों ने कोई भी शॉप में हमने सबने ये सब देखा है। तो ये बुक इज टेलिंग अस, जो हमको अच्छे से दिखा रहा है उसके पास और कस्टमर्स आएंगे ही आएंगे। ही इज पैशनेट अबाउट हिज वर्क, वो काम को पूजा मानता है, उसके पास आएंगे ही आएंगे। और अगर वो चिंता कर रहा है कि कस्टमर नहीं आएंगे, धंधा मंदा चल रहा है, इस तरीके की बातें करेगा तो क्या होगा, उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही करेगा कि उसके पास नहीं आएंगे कस्टमर। वो वरी कर रहा है, वो बिलो द लाइन की फीलिंग्स में है। ठीक है, वो एम्प्लॉयज के बारे में बोल रहा है अगर खराब बात, तो भी यही होगा। कुछ नहीं करते रहते हैं, खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। लाइक वी हैव सीन ऑल दिस, we have heard all this, probably we have been saying all this also for some time। तो अब हमको देखना है, अगर अपन इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो हमारा काम वैसे ही होएगा। और अगर अपन पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, अबाउट द लाइंस वाली बातें कर रहे हैं फॉर आवर वर्क, हमारा काम आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। yeah. if you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yeah, see, like this is once in a lifetime opportunity। या कि आपका जो बच्चा है, आप उसको बड़ा कर रहे हो, उसने कब वो पहली बार बोलना सीखा, कब उसने वो चलना सीखा, all this is once in a lifetime। You might say नहीं, दो बच्चे हैं, एक हो गया अब एक आने वाला, उसका देख लेंगे। Is it the same? No, just imagine आपके पेरेंट्स आपके लिए ऐसा बोलें। ठीक है, इस पे जोक्स बहुत आए कि पहले बच्चे का तो भाई इतना, आई रिमेम्बर रीडिंग दैट जोक कि फर्स्ट बच्चा होता है तो उसने छींका भी तो 2 डॉक्टर आ जाते हैं। जब तक तीसरा बच्चा होता है, चीखते चीखते वो चीखता ही चला जाए, ठीक हो जाएगा वो। मम्मी लोग लाइक, यू मस्ट हैव रेड दिस जोक ना। सेकंड बच्चा होता है, एक चीखने में डॉक्टर, 2 चीखने में डॉक्टर आएगा, तीसरा बच्चा होता है तो चीखने में डॉक्टर का कोई काम ही नहीं, तो ऐसे ही चीख। I remember this joke suddenly. So all these are beautiful moments, and you are blessed to have this opportunity. ठीक है, you know, okay, I'll not talk about my niece now. Like I feel the same, you know, when I see her, like wow, my brother is so blessed to have her, you know, because, and then I think like I am so blessed to have her, you know। फिर मेरे मन में ऐसी ही फीलिंग आ जाती है कि at least I can tell her something, she loves me so much, I'm so blessed। मैं को रोज एक ब्लेसिंग, हर दूसरे दिन पे उसके लिए एक ब्लेसिंग हम लिखते हैं, शी इज सो वंडरफुल। तो ये सारे जो मौके हैं, हाँ, उसको अगर अपन ग्रेटफुल होके एंजॉय करेंगे तो लाइफ और हैप्पी हो जाएगी। यू माइट से नहीं, आपको पता नहीं है, जब बच्चे बात नहीं सुनते ना तो वो कुछ जॉयस नहीं लगता है। नहीं, बच्चे तो सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं ना। हाँ, हम भी तो ऐसे ही थे छोटे में, बट हमको तो कितना प्यार मिला है ना। जितना भी परेशान किया हमने हमारे पेरेंट्स को, कितना सारा प्यार मिला। वैसे ही हर मोमेंट में हैप्पी रहना है। अगर आप घर पे हो, be happy, take care of your house, your in-laws or spouse, and just be happy। वो टाइम निकालो फैमिली के संग स्पेंड करने का, and just cherish those moments, है ना। कैसे कैसे सिचुएशन हो रहे हैं कंट्री के अंदर, हाँ, just be with the family and love each other। One second, oh sorry, yes। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way you receive your dream job is by first being grateful for the job you have today। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड होना ही होना है, उसके लिए हमको एक्साइटमेंट लाना ही हमारे लाइफ में। ठीक है, अब जैसे आपने देखा, इट्स लाइक इफ आई टेल यू मिल्खा सिंह है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप सोचो उनकी लाइफ कितनी टफ होती है। हम लोग, मेरे को तो बड़ी टफ लगती है। सुबह से धूप में दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, कूदा फांदी कर रहे हैं, माने आप सोच के देखो क्यों कर रहे हैं वो। हाँ, उतने एक्साइटेड होके जाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, इट इज देयर पैशन,
इट इज देयर एक्साइटमेंट। उनको कोई गारंटी नहीं है कि वो जीतेंगे, उसमें कोई गारंटी है नहीं है, बट फिर भी वो कर रहे हैं इतने एक्साइटमेंट में, इतने अच्छे से वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को भी हम जो भी काम कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट भी वैसे ही मिलता है। अब आप मिल्खा सिंह मूवी देखो या कोई भी इस टाइप का, कोई भी इंस्पिरेशनल इस टाइप के देखो, वो सब ने वो स्ट्रगल, रिमेंबर दैट, वो व्हिच मूवी वाज दैट, वो ऋतिक रोशन जो कोई आईआईटी वाला बंदे का वो था ना, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट मूवी, जो वो लाइक वो बच्चों को पढ़ाता है, ही इज अ ट्यूटर, जस्ट डोंट नो, सुपर 30। हाँ सुपर 30, या थैंक यू। अब देखो कितना लोगों को पैशन है अपने काम के लिए, हाँ। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं आज एक हफ्ता कब फ्राइडे आएगा ना, तो स्टॉप फॉरवर्डिंग दोस जोक्स, हाँ, ओ मंडे ब्लूज एंड फ्राइडे आ गया बल्ले बल्ले, यू नो, आई हैव स्टॉप दैट। लाइक वर्क इज पूजा, वर्क इज समथिंग व्हिच इज मेकिंग मी लिव सच अ लग्जूरियस लाइफ। अगर आज हम काम नहीं कर रहे होते तो ना तो हम ये सेशन कर पा रहे होते, ना तो मेरे पास ये लैपटॉप होता, कुछ नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर आई हैव गॉट, व्हाई शुड आई बी कंप्लेनिंग? हाँ, आपका आज हस्बैंड भी काम पे जाता है, बोलते हैं आप लोग छुट्टी कर लो, आज ये कर लो, वो काम पे जाता है, अर्न करके आता है, तभी तो आज हम लोग घर में चिल करके बैठे हुए हैं। आपके पेरेंट्स भी काम कर रहे थे, तभी तो आप लोग अच्छे से आराम से बड़े हो पाए। तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वर्क वी आर डूइंग एंड एनकरेज अदर्स हु आर गोइंग दैट दे शुड आल्सो बी ग्रेटफुल। अगर आपके सामने कोई बोलता भी है ना, एनकरेज देम कि नहीं कितनी अच्छी बात है, ये जो टाइम है वो अगर कुछ गड़बड़ भी है वो चला जाएगा, अच्छा टाइम ही आने वाला है, ठीक है। एंड ये करने से ही हमारा ड्रीम जॉब आएगा हमारे पास, ये करने से ही हमारी ड्रीम्स फुलफिल होने वाली। बट फर्स्ट Rhonda Byrne is telling us that first we have to be grateful for what we have in the current scenario at this present moment. Yes, yeah, and अब तो बहुत ही amazing practice है। Yes. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so that at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Yes. तो Think आपको ध्यान है, one second, आपको ध्यान है वो एक श्रीदेवी की मूवी थी जिसमें वो आगे आगे जाती रहती, रवीना टंडन उसकी सेक्रेटरी रहती है, पता नहीं कहाँ से याद आ गई मूवी, वो बोलती जाती है और वो पीछे नोट्स बनाती रहती है। हाँ? लाडला। Yes, see, everyone knows it, हाँ? I have forgotten the name, but yes, है ना, ऐसा था ना। आप सोचो आज आपके पीछे एक ऐसी रवीना टंडन चल रही है, if you don't want रवीना टंडन, it could be some hero you want, कोई भी सेक्रेटरी हो सकता है, हाँ आजकल तो। और अभिजीत जी, आपको जिसको भी बनाना है बना लेना अपना सेक्रेटरी, ठीक है। आज आप सोचो आपके पीछे आपका एक पर्सनल असिस्टेंट चल रहा है और आपको बोलना क्या है, आप बोलोगे इतने सारे ब्लेसिंग्स लिखने हैं, नहीं, वो ब्लेसिंग्स लिखेगा, आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है, मन में बोलना है तो भी चलेगा, मन में ही बोलना है। आप बोलोगे सेक्रेटरी, जो भी आपको उसका नाम लिखना है, सेक्रेटरी आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस टॉवल, हाँ, आई एम सो थैंकफुल फॉर द टैप, आई एम सो थैंकफुल, जो आपके मन में आ रहा है आपको बस उसके लिए थैंकफुल होना है और उसको बोलना है, ठीक है। उसको बोलने का मतलब है कि आप मन में पूरा टाइम बोल रहे हो। अगर आप इमेजिन करोगे कोई पीछे है आपके, तो इट विल बी मोर फन, ठीक है। आप सोचोगे, आप इमेजिन करो, इट्स ऑल अ गेम ऑफ विजुअलाइजेशन ना, आप खाली इमेजिन करो और उसको बोलते जाओ बस, ठीक है। और क्या करना है, ये इससे होगा क्या, जितनी ज्यादा बार आप उसको चीजें लिखने बोल रहे हो उतना ज्यादा मैजिक होएगा। और कहाँ कहाँ होएगा, मनी में, वर्क सक्सेस में, अपॉर्चुनिटीज में, इंजॉयमेंट में एंड फुलफिलमेंट में, मैंने हर एरिया में ही हो रहा है वो। आप देखो ना, आप पूरा टाइम उसको बोल रहे हो, आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस, आई एम सो थैंकफुल, आप जो भी देखो, आई एम सो थैंकफुल फॉर माई फोन, आई एम सो थैंकफुल फॉर द मैसेजेस, आई एम सो थैंकफुल फॉर द वाईफाई, फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर द चार्जर, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, माने आपके काम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको सबके लिए थैंकफुल होना है। और आप जब सुबह उठे हो, हाँ, आप टॉयलेट जा रहे हो तो भी तो आप काम पे ही जा रहे हो ना, तो उसके आप वहीं से चालू हो जाओ।
अगर वो टैप नहीं होता और आपको कहीं कुएं से पानी लाना होता तो आपको ऑफिस जाने में कितनी देर होती ना, या घर में खाना बनाने में कितनी देर होती ना। हाँ, तो वो भी तो आपको हेल्प करा आपके काम के लिए। आप वहीं से चालू हो जाओ, आपने लाइट ऑन की, आप वहीं से स्टार्ट हो जाए। आई एम सो थैंकफुल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस लैम्प, फॉर द फैन। वो आपकी लाइफ कंफर्टेबल बना रही है सो दैट यू कैन डू योर वर्क इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली। तो हर वो चीज जो माने बेसिकली जितनी लंबी लिस्ट करनी है, कल सुबह आंख खुलते ही, ठीक है, योर इनविजिबल मैनेजर इज देयर विद यू। आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस रजिस्टर जिसमें हम अपना ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। आप रीजन दोगे तो वो और अच्छा होता है, ठीक है। नहीं भी दे रहे हो तो भी पूरे टाइम बोलना है, क्योंकि क्या है, ये पूरा गेम फीलिंग्स का है। आप रीजन देते हो माने आपने सोचा कि यस ये इंपॉर्टेंट है। आप किचन में गए हो, knife is so important, burner is so important, fridge is so important, oven is there, glass is there, mixer, grinder, जो भी आपको बोले, what is that, कढ़ाई, जो भी आपको लगता है, स्पून, जो आइटम्स आप यूज कर रहे हो, वॉशिंग मशीन, आप घर में जितनी चीजें यूज करते हो उसके लिए ग्रेटफुल हो। आप बाहर जा रहे हो, ड्राइवर, पियोन, लिफ्ट मैन, लिफ्ट, और क्या होता है, लाइक प्रिंटर, कॉपियर, लैपटॉप बैग, एवरीथिंग, ठीक है। कल हमको पूरा दिन यही बोलना है। या लेट्स कंटिन्यू। Think Yes. about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, No problem. janitor, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Yeah, तो आप देखिए, Rhonda Byrne has again very nicely told us what are the things that we can be thankful for. माने everything, माने आप टॉयलेट भी गए हो तो टॉयलेट कितना क्लीन है उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो ना, वो भी तो ऑफिस का पार्ट है। कितनी अच्छी बात है। रिमेम्बर, कितने जगह टॉयलेट डर्टी होते हैं तो कैसा लगता है हम लोग को, यू नो। हर चीज, चेयर कितनी कंफर्टेबल है, टेबल वहां पे अच्छी है। आपको अगर लगता है उसका रीजन नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में बस एक सेकंड के लिए सोचो, वो नहीं होता तो आप काम कैसे करते, ठीक है। अगर वो, हम तो इतना ग्रेटफुल हैं इस ऑटोकैड के लिए, वरना कैसे हम लोग को पेपर पेन और स्केल से ड्राइंग बनानी पड़ती थी, और जितनी बार रिवीजन करना होता था, माने चेंजेस करने होते थे, पूरी ड्राइंग फिर से ड्रॉ करनी पड़ती थी, ठीक है। अब तो ये ऑटोकैड से इतना इजी हो गया है कि क्या, कॉपी पे कॉपी, माने सुपर इजी हो गया है। जस्ट लाइक जैसे वर्ड आप सोचते होगे, बिल्कुल वैसे ही जो भी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, लाइक सीरियसली अमेजिंग है। तो आपको पूरा दिन, अब यही सोचो ना, अगर वो मिक्सी नहीं होती तो सारे मसाले हाथ से पीसने पड़ते, है ना। वो जूसर नहीं होता तो कैसे करना पड़ता, वो सब तो छोड़िए, गैस नहीं होती तो हम लोग को लकड़ी से या कैसे करना पड़ रहा होता काम ना। हाँ, अब लोग नहीं, गांव में होता है वैसा, बट हमारे लाइफ, फास्ट पेस लाइफ, सिटी में ये पॉसिबल है, कैसे अपन काम करते सारा। या तो जस्ट कीप थिंकिंग ऑफ दीज एंड देन यू विल फाइंड अ रीजन कि यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में। या Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for whatever. The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude, magical power at work. या तो हम लोग को क्या करना है, हाँ 1 सेकेंड राधिका जी, तो हम लोग को क्या करना है, जितनी चीजें अपन देखें और हमको लगता है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं हमारे काम के लिए, सिर्फ इतना कहना है, आई एम सो, ओ लिसन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस टेलीफोन, फॉर दिस वाईफाई, फॉर माई बैग, फॉर माई टेबल, फॉर माई प्रिंटर, फॉर माई असिस्टेंट। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो जो भी चीजें दिखती जा रही है, इट्स लाइक यू आर वॉकिंग टू ऑफिस,
आप यही सोचो फॉर दिस बिल्डिंग, फॉर दिस केबिन, फॉर दिस एसी, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, और वैसे ही आपको घर में करना है. हम ऐसे कंटिन्यूस बोल रहे हैं, बट वी हैव टू से आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस रीजन. ठीक है, रीजन ऐड करने से फीलिंग्स और स्ट्रांग होती हैं, बिकॉज शी इज टेलिंग अस द मोर डीपली योर मैनेजर कैन सी यू आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड. और वो डीपली तभी आता है जब वो रीजन अपन सोचते हैं. ठीक है, तो आज हमको यही करना है कि उस मैनेजर के पूरा पैसा वसूल कर लेना है. ठीक है, इतना काम उसको देना है, इतना काम उसको देना है कि वो लिस्ट लंबी करता जाए और फीलिंग्स भी देखता जाए. ठीक है, एंड ये क्या कह रहे हैं, ऐसी अगर हमारा ग्रैटिट्यूड इतना स्ट्रांग है तो हम लोग को इंस्टेंटली रिजल्ट दिखेगा. बिकॉज लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट, दे आर सिंपली ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर एट वर्क. और मैजिकल पावर कैसे होएगा, जितना ज्यादा फीलिंग से अपन ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना जल्दी उसका रिजल्ट आएगा. यस, दिस इज If this works like if this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices. And then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. या तो अभी तो हम लोग को ये करना ही है, कल संडे भी नहीं है, और अगर आप घर से भी काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है अगर, तो भी हम लोग ये प्रैक्टिस कर ही सकते हैं. तो आई डोंट थिंक हम लोग को स्किप करना है, हम लोग सबको ये कल करना ही है प्रैक्टिस. ओके, Magic practice number 6 works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. या जस्ट While वन at सेकंड, work, राधिका जी जस्ट वन सेकंड, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या ब्लेसिंग्स लिखने में, कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है? हाँ, नहीं है ना? फिर भी हम एक बार बोल दे रहे हैं, आपको क्या करना है, सुबेरे उठ के लॉन्ग रजिस्टर में या जो भी आप डायरी जिसमें भी लिख रहे हो, उसमें आपको 1 to 10 माने मिनिमम 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. स्टार्ट करना है थैंक यू गॉड. गॉड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, राम, सीता, देवी माँ, जो भी आपको, जो भी जिसमें भी आपको मन श्रद्धा आती है. थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, सन, वन, जो आपको लिखने का मन हो आप लिख सकते हो. देन यू स्टार्ट विद दैट फॉर्मेट दैट वी हैड सेंट. ओके, जो बुक में लिखा हुआ था, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड. ठीक है, रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ड होना चाहिए. ओके, अगर आप हिंदी में लिखते हो तो क्योंकि वो जो वर्ड है, क्योंकि वो लिखना बहुत जरूरी है. ओके, या सॉरी, उसके बाद आपने जब 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख लिए, हर ग्रैटिट्यूड को आप एक बार पढ़ोगे और उसको पढ़ने के एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 बोलना है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरे 10 ब्लेसिंग्स पढ़ने हैं. या while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for whatever, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. yes, so thank you Radhika ji for reading so nicely Thank for you. all of us. Yeah, in spite of your baby Thank you. demanding your attention. Yeah. That's so nice. Sorry for that. No, sorry. You still manage, like amazing. Yeah. Yes. Yeah, I have one sharing related to work only. Yeah. Yesterday we had gone to buy sweets and samosas. So we just the person who packed the things for us, he forgot to pack one packet of samosas. And when we came home and we saw all the things which we had bought, one packet was missing. And by the time we called him, it was 8 o'clock in the night, and the curfew time had begun. So he had closed down the shop. So he couldn't receive the call. So today morning we went to him, and the moment he saw me, he was like, madam, aapka kal reh gaya tha samosa, sorry. And the whole night I was telling my husband, don't worry, think positive. He'll give it. He'll say sorry, don't worry. He was like, how can you be so positive? And he'll not give, he'll say that you have taken it.
And you must have dropped it somewhere. I had given it here. I said, no, he has done it. He will give it. Think positive, be positive. Yes. And then Now he was that- like, and he said sorry also. Sorry, ma'am, it was our mistake. And he was grateful about it. So I was like, now we'll take from his shop only every day, because he is so honest and a good person. So, like you said today, you should be honest and work at work and that. That is there. And best part that देख रहे हैं the best part is that you एप्पल होता है, तेरा भी एप्पल काला होगा. अच्छा, काका का है. yeah, the best thing is that you were so positive about him. Yeah, right? Yeah. Normally हो जाता है ना, अपन इस सिचुएशन बोलते हैं नहीं उसने दिए नहीं होंगे, पैसे तो ले लिए, हाँ. ऐसे ही बोलेगा. नॉर्मल ह्यूमन ऐसे ही होता My mother-in-law and my husband, both of them. है. नहीं, अभी वो नहीं देगा, जाने दो, अभी क्या इतने के लिए, अभी छोड़ दो. नहीं, उसको पता तो लगना चाहिए कि उसने गलती से नहीं डाला है, उससे हो गई होगी गलती. I was like, he should know, we should go and tell him. Yes. And he was like, okay, fine. Okay, yes. So this is what we have to do. We have to always think positive and उसके बारे में negative नहीं बोलना है, माने positive ही बोलना है. Sorry, हाँ. हर situation में हम लोग को यही देखना है. Always give the benefit of doubt. जैसे अपन पहले हम बता रहे हैं, पहले तो हम ऐसे ही करते थे, उसने जान के टक्कर मारी होगी, जानबूझ के उससे बोला, जो था ना, हम लोग ऐसे ही सुनते हैं. It's not our parents' fault. वो भी ऐसे ही सुन के बड़े हुए हैं, हम भी उनसे ही हम लोग ये सब सुन रहे हैं. तो हम लोग we are so lucky कि हमारे को ये magic book मिल गई है. It's like it's awesome. And if we can inculcate even 10%, आप पूरा भी नहीं कर पाओगे, 10% भी अगर हम लोग दिन में उसको करने लगते हैं ना, तो बहुत चेंजेस आने लग जा रहे हैं हमारे. लाइक आई एम टेलिंग यू, हम तो मेरा तो सोचने का वो ही बहुत चेंज हो गया. लाइक हम बता रहे हैं, पहले हम क्लाइंट्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, मतलब जैसे नॉर्मल थे ना अपन सब, एकदम वैसे ही थे. ठीक है, अब एकदम बहुत चेंज हो गए. ठीक है, पहले हर हस्बैंड को तो 5 दिन में अभी फर्क, बोले तो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई है. वेरी गुड, ज्यादा पॉजिटिव इज इवन बेटर. एंड सी दे आर सबको पॉजिटिव किए बगैर मैं रुकूंगी नहीं, अभी सबको करना है. वेरी नाइस. He is also seeing the changes in 5 days, so I'm waiting for more. Thank you. Yes, not waiting, you're saying you are seeing more changes. Okay, आप waiting करोगे तो waiting ही होता रह जाएगा. ठीक है, we have to be very careful of what we are speaking now. Yeah. So thank you, Radhika, for your sharing and for the reading for all of us. Yes. Yeah, thank you. Thank you. So any query or question about the practice? It's a very simple practice. जैसे दिन भर अपन बोलते हैं ना, यहाँ सफाई करो, वहां सफाई करो, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये पेपर वहां रखो, ये काम करो. अब हम लोग यही बोलना, अरे लिख लो, आई एम ग्रेटफुल, बस ऐसे ही करना है. ठीक है. या ओके, एनी शेयरिंग? अच्छा, ड्रीम लिस्ट जो बनाई थी वो है ना सबकी? हाँ, ठीक है. ओके, सो थैंक यू अल्पा जी. आई एम हैप्पी टू सी यू बैक हियर. या यस. Same here. Thank you to see you all. Thank you, Tulsi. Oh, you called her, yeah? Okay, very good, Tulsi. Good work. Thank you. Messaged me. Yeah, हाँ. आज मेरे को उनकी याद आ गई. ऐसे आप क्यों नहीं आ रहे हो? So she is here. Yes, thank you, Tulsi. Yeah, and thank you, Alpa ji. We are expecting all of us to be here. ठीक है. जो अभी ये जो एक ऐसे आप सोचोगे कि क्यों किसी को फोर्स करना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, कितने बार ऐसे बोलने से वो वापस आने से और अच्छा रहता है. ठीक है, वो जो जैसे ना कि ठीक है गंदे हो रहे हैं तो शैम्पू कर लेना चाहिए ना, वैसे ही वापस आके सब लोग प्लीज कंटिन्यूअसली शैम्पू करते रहो. ठीक है, एंड ब्रश करते रहो. या ओके, तो एनीथिंग एल्स? किसी को कोई शेयरिंग और है? हाँ, ओके. I have a sharing. यस. हाँ, हम यहाँ से मथुरा गए थे मिनाल के साथ ना. They left on a day ahead with us. Okay, so she's Well, Alpha ji. Okay, rest of us who don't, many of us who are new here, please take your names and say, okay, yeah. तो यहाँ से Bangalore airport we had half an hour, 45 minutes time. So I was just roaming around. और I just entered one shop. I think it was Shoppers Stop. Discount वगैरह कुछ लिखा नहीं था. एक घड़ी पसंद आई. I picked up. It was 50% discount plus tax free. Okay. Wow. 12,000 watch. I got it in 6,000. Cool. Wow. And you have been doing your practices regularly, na?
नो, फिर ये मैजिक कैसे हुआ? ऑटोमेटिक आपका पहले का बीज का फल मिल नहीं रहा हो। नहीं, अभी का नहीं किया. This section I have not done. Previous one magic I was doing it. Yes, This so that's section what you little have been doing your magical practices ना, blessings and magic Yes. rock ये सब तो आप कर रहे थे ना, and money को gratitude करके देना और that I was doing. yes, so Thank then you know that footstep, footstep के लिए. And always thank you was, though I was not able to write it down in blessing, so it was there in the mentally तो हो रहा ही था. okay, okay, good, then it's good, then it's real magic, okay. Otherwise आप तो lucky हो गए, वो तो जैसे नहीं कभी हम लोग को भी suddenly discount मिल जाता, फिर वो हो जाता है वो, ठीक है. So if you have been practicing regularly, if you have done something and आपको magic दिख रहा है, then it's, देखिए वो भी magic है, but उसको acknowledge करना, उसको समझना कि ये magic है, that is more important. That's what I feel. Yes. Okay, so this time I'm not able to write the blessing and do little. जो पहले वाला अपन जो कर रहे थे ना, this section I missed. 2-3 मेरा miss हो गया, little breakdown, so I didn't do from the beginning. Okay. Then Tulsi said it's okay, आप join हो जाओ, you continue doing it. Yes, good. इस बार का थोड़ा मेरा miss हो गया, but I'll get back to the track. Okay, okay, ठीक है, wonderful. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके कोई फ्रेंड्स छूट जा रहे हैं, उनको ले आओ, उससे उनके लाइफ में तो मैजिक डेफिनेटली बढ़ेगा और आपके लाइफ में भी बढ़ेगा, ठीक है. Yeah, I would like to say something today. I'm Sarita, and actually, you know, Sangeeta Deshpande is one of my best friends. Okay. So she told me 3 days before that, you know, Sarita, you must join this session. So busy schedule nahi hota hai kabhi bhi. You must, you know, sit and follow this session. And it's going to add a lot of value to you. And so that is how I started, you know, joining the session 2 days before. And truly it's wonderful. Yeah, it's so nice to know that when you are saying thank you, there are so many things that you should be really thankful for and grateful for, which you actually just find it's minuscule, but you know, once you acknowledge it, it becomes bigger. Yeah. So I think my learning for this last 2-3 days is that एक छोटी चीज है पर उसके लिए जैसे grateful feel करते हो, it becomes bigger. Somehow it just becomes bigger. And the feeling is tremendous. It's really magic. So thank you for taking the initiative, and of course thank you, Sangeeta, if you're listening, right, for introducing me here. So thank you, thanks a lot. I'm enjoying sessions. Thank you, and it's all this wonderful book. Okay, I agree. All, and you know, but I'll appreciate one more thing is that the book was already there, I think, for so many years and days. But you know, since you introduced it, Priya, you know, it all credit to you for my learnings at least. So thank you so much for being, you know, there, and you know, very grateful for it. Oh, thank you for the opportunity. Thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Yes. Swati, you were sharing. It was not a sharing. मेरे को एक query था. So related to work only. My name is Swati and I'm from Calcutta. And हम लोग का एक business है. It's a small business. It's an MSME. So like I really love my work and value भी करती हूँ. Like I have done this session 2 times previously. तो I know कि मतलब I have started really appreciating कि मेरा ये ऑफिस में मेरे को डेस्क मिला है, खुद का चेम्बर मिला है, AC है. I really appreciate it. I love it. मतलब सब चीज को मैं blessing देती हूँ या good feeling में रहती हूँ. But being in MSME कुछ एक challenges आ जाते हैं. जैसे the people who are working from you, they expect much more in terms of salary. या फिर the kind of promotion they want for the product that is much more than what I can probably give. तो वो लोग बोलते हैं, कभी-कभी बोलते हैं जैसे वो लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कभी कर सकते हैं, या फिर you know they are paying so much, you know I got an offer like this. So उस समय थोड़ा सा शर्मिंदगी होता है, थोड़ा सा मतलब मतलब how to get is gratitude बार-बार वही करती रहूंगी तो वो सब चीजें एक ऑरा बन जाएगा जो वो सब चीजें मेरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगी. ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपको जब सी दिस सिचुएशन many of us face, okay, कि सामने वाले को इतना मिल रहा है, हमको इतना नहीं मिल रहा है, सामने वाला इतना दे रहा है, आप इतना नहीं दे रहे हो. उसके लिए क्या करना है कि बिल्कुल देंगे ही. मेरा तो अब यही है, जब हम लोग का ये टारगेट होगा तो सबको इतना ही मिलेगा और इससे भी ज्यादा मिलेगा.
ऐसा होना चाहिए, ठीक है. You should never feel that yes I am lacking. You should always feel that yes I will do it, I am achieving that, I am targeting for that. ऐसे सोचना होगा उसको, ठीक है. I have seen that many a times, you know, we start feeling low if someone tells us not to. You should always think, हमको तो उतना मिलेगा, okay, जब हमको इतना मिलेगा then I'll give this, ठीक है. तो you should start feeling like this. Once you start feeling like this, the universe will make sure it happens. And don't say you have a small business. You are a wonderful business you have. Okay? You have a big business. ठीक है, हमेशा यही बोलना है. And वो उसका जो भी टारगेट था या ड्रीम में था वो लिखा है ना. Say that your people are so happy with the bonus that they are getting. उनको बोनस कैसे ज्यादा मिलेगा? When your work is improving, when you are getting that much profit, then only you will give them bonus and they are happy about it. वैसे लिखो ड्रीम में, है ना. ऐसे लिखना होगा, उसी को मैनिफेस्ट करना है, वैसे ही सोचना है. एंड जस्ट से कि एवरीवन इज वेरी हैप्पी, ऑनेस्टली वर्किंग. आई तो राइट दैट इन माय ब्लेसिंग्स कि मैं यू नो आई हैव 2 people वर्किंग फॉर मी. तो हम उनके बारे में ऐसे ही लिखते हैं. विद माय डिजाइन टीम आई राइट अबाउट देम दैट दे आर ऑनेस्टली एंड हैप्पीली वर्किंग एंड डूइंग अमेजिंगली क्रिएटिव डिजाइन्स. हम ऐसे लिखते हैं. ओके, थोड़ा सा ग्रेटफुल वाला इवन आई राइट लाइक ग्रैटिट्यूड डायरी में मैं लिखती हूँ जो लाइक जो चीज ये बोलते हैं ना कि हमारी कंपनी कभी ऐसा कर पाएगी, ऐसे सॉर्ट ऑफ यू नो इस तरह से बोलते हैं ना, तो उनके लिए भी मैं लिखती हूँ यू नो, बिकॉज उस समय मेरे मन में बैड फीलिंग आती है उनके लिए, लेकिन आई राइट ग्रैटिट्यूड फॉर देम. बट ये नहीं लिखती हूँ जो आपने अभी बताया ना कि दे आर वेरी हैप्पी विद देयर बोनस एंड दे आर हैप्पी वर्किंग फॉर मी. आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट आल्सो कि मैं ये क्या चाहती हूँ फ्यूचर में कि वो कैसे बिहेव करें, हाँ कैसा फीलिंग रखें, वो भी मैं लिखूंगी. ओके. Okay, like what I do is in the blessings when I'm being grateful for my design team, you know, grateful होते होते बीच में हम ये भी एक ना, it's like small affirmation भी एक तो बीच में चला जाता है. Okay, it's like हम इतनी सारी blessings लिख रहे हैं, उसमें से एक थोड़ा सा ये भी लिखते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है. I do it like that. Okay, it's like I will share it. It's like if I am writing about my brother, he's so wonderful, he's so positive. हाँ, ऐसे बीच में एक 2 वर्ड्स जो हम चाहते हैं कि वो हो जाए ना, वो भी ऐड कर देते हैं. आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर हिम, बट फॉर सम क्वालिटी व्हिच आई वांट एडेड टू हिज नेचर, व्हिच इज यू नो मे बी मोर अपीलिंग टू मी, वो हम उसमें लिख देते हैं. दैट वे सेम थिंग आई डू फॉर माय स्टाफ, लाइक आई टोल्ड यू, लाइक माय डिजाइन टीम, उनके में हम ऐसे ही लिख देते हैं दैट दे एक्चुअली वर्क वेरी नाइसली. बट हम और लिख देते हैं कि उसको नहीं, आई एम सीरियसली ग्रेटफुल फॉर देयर एक्स्ट्रा क्वालिटी. Okay, so I feel you can try it like this and it will definitely work. And what else can we do for your staff? I think magnificent outcome वो कर सकते हैं, और वो visualization भी कर सकते हैं कि अरे they are very happy working for me. वो चीज मैं try कर सकती हूँ. वो happy से ज्यादा अच्छा है कि you think just about the profits ना. So those who are we will get to the magnificent outcome in the coming week, ठीक है. And visualization profits तो मैं सोचती हूँ और मैं लिखती भी हूँ अपने कि मतलब I'm grateful to this because it is giving me lots of profit in my organization. वो मैं almost every other day मेरा आ जाता है कोई ना कोई gratitude में. But ये staff और positive वो चीज मैं सोच रही हूँ अभी लिखूंगी, मैं more often लिखूंगी कि they are happy. Yes, they're very happy and cheerful and there's a cordial environment, you know. ऐसे करके you can write जैसे मानवी जी लिखते हैं ना. Yes. Yeah, 1 or 2 people only, but I'll write for them. Those people जो ऐसा feel करते हैं. Okay, thank you. आपने बोला जैसे ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, अगर उसके बीच में हाँ जो हम लोग चाहते हैं, मैं तो 50% तो मेरा वही होता है, तो क्या वो रॉन्ग है? 50% तो नहीं होना चाहिए. अच्छा टेल मी, इसका तो आशु मैम ने बहुत ही अच्छे एग्जांपल देती थी पहले कि आप आशु मैम आप ऐसा सोचो, आपने किसी को like I think you cook for your family at times, हाँ. So अगर आपने I don't know what you, maybe some दाल रोटी or some सब्जी you have made, पनीर की सब्जी आपने नहीं बनाई है, suppose you have made आलू की सब्जी, okay, और आपने बेबी को दिए टेक आलू की सब्जी. Instead of saying thank you मम्मा for आलू की सब्जी, he says thank you मम्मा for पनीर की सब्जी जो वो खाना चाहता है, लेकिन आपने तो बनाई आलू की सब्जी, है ना. तो how will you feel? बोले मैंने तो बनाई नहीं, पहले से ही मेरे को थैंकफुल हो रहा है, जो बनाई है उसके लिए तो थैंकफुल हुआ ही नहीं है. तो पहले तो हमको उसके लिए थैंकफुल होना है जो हमको मिला है, ठीक है. बीच में अगर आपने लाइक दैट इज आई सेड वंस आई राइट कि हाँ जो हमको चाहिए, हाँ लाइक धीरे से लाइक
हम एक्चुअल में उसके लिए थैंकफुल हैं. आई एम थैंकफुल फॉर माई ब्रदर और आई एम थैंकफुल फॉर माई स्टाफ, बट आई वॉन्ट इट टू जस्ट इम्प्रूव अ नॉच. तो वो जो इम्प्रूव अ नॉच होता है वो हम उस ब्लेसिंग में ऐड कर देते हैं. ठीक है. सो आई एम थैंकफुल फॉर माई लेग्स. ओके, बिकॉज यू आर सो स्ट्रॉन्ग, आई कैन क्लाइम दिस दैट. अगर थोड़ा सा भी उसमें अप डाउन आता है तो आई जस्ट ऐड की नो दे आर सो स्ट्रॉन्ग, बट हम एक्चुअल में तो लेग्स के लिए थैंकफुल है ही, है ना. तो दिस इज हाउ आई राइट कि एक छोटा सा अफर्मेशन हम उसमें डाल दिए. ओके, लाइक अ टाइनी पार्ट ऑफ अ ड्रीम. आई एम गेटिंग प्रॉफिट्स, जैसे स्वाति ने बोला, हम ये लिखते हैं आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस ऑफिस विच इज गिविंग मी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, विच इज गिविंग मी मोर प्रॉफिट. वो हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर, बट आई एम एक्चुअली थैंकफुल फॉर माई ऑफिस ना. सो आई डोंट नो दीपिका, यू हैव टू टेल अस व्हाट आप क्या लिखते हो. एक्चुअली जैसे अभी मेरी आईज में ना काफी दिन से ब्रेकडाउन था, सम इंसिडेंट मतलब कुछ हो गया था, तो डॉक्टर मतलब मैं पूरे टाइम जैसे वेरी परफेक्ट एंड हेल्दी है, बहुत अच्छी है, लाइक उस तरह से मैं ग्रेटिट्यूड देते हुए अपना कर रही थी. तो ये मुझे बहुत इफेक्ट भी किया, बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका बहुत सही है, ये केस बहुत ज्यादा ही अब हम लोग के शहर में ये कीड़ा जो एक है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, लोगों की पूरी आईज वाइट पड़ रही है, आपकी तो बहुत सही है. तो ऐसे थैंक गॉड, मतलब थैंक यू सो मच, मतलब क्योंकि मैं कंटिन्यू होने से पहले मैं डॉक्टर पास जाने के लिए रेडी नहीं थी कि मेरे को जाना है, लेकिन जब मेरे को बहुत ज्यादा ही लगने लगा तो मैंने कहा घर वालों को ना एक बार चेक कराने में क्या है, मैंने कहा ओके चेक कराते, बट चेक कराने घर से निकली हूँ तो वो जो सनलाइट एंड मतलब जैसे ही घर से निकली वो कहते धूल पड़ गया और उससे मेरी आंख में पूरा इफेक्ट कर गया. डॉक्टर के घर वहां जाने आ रहे थे, मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी कि मेरी आईज खुल ही नहीं रही थी, मुझे बहुत, मैं उस दिन रोना और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. अच्छा, वी हैव अंडरस्टूड. हां, डोंट से मोर. हां, या क्या हो गया मेरी आईज को, तो उस टाइम बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया. तो चलिए अच्छा, मतलब लेकिन मैं उसके लिए डेली वैसे करके लिख रही थी कि मैं मतलब मेरी आईज पूरे टाइम यही मतलब कंटिन्यू लिख रही थी. मतलब एक दिन तो मैंने 10 ब्लेसिंग्स में मतलब वो बोल लीजिए 10 टाइम मैंने वही उसी के लिए ही कंटिन्यू लिखती रही. मतलब अभी फुल बॉडी पार्ट्स के लिए भी लिखा और अपनी आईज के लिए मैं कैसे क्या क्या कर सकती हूँ, क्या करती हूँ, हर चीज के उसमें लिखा. मतलब नहीं, वो तो हम लोग कर सकते हैं, वो एकदम ठीक बात है, बट क्या है कि मैक्सिमम टाइम अगर अपन ऐसा कर, सी एक ब्रेकडाउन था उसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग को यही बोला ये कि जो हम चाहते हैं हमको उसी के बारे में पूरे टाइम ग्रेटफुल होना है. लेकिन हम तो ये भी बोला ना जो उसकी अच्छी क्वालिटी है उसके बारे में जो ग्रेटफुल होना है. इट्स लाइक इफ आई एम लुकिंग एट आई एम ओनली लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट थिंग, है ना. जो ग्लास आधा, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर आईज, तो आईज से आप क्या लिख रहे हो, दे आर हेल्दी, दे आर फिट, दे आर यू नो यू कैन सी एवरीथिंग. आप तो यही लिख रहे होगे ना, है ना. आप ये तो नहीं लिख रहे होगे ना कि इन्फेक्शन चला गया, ये तो नहीं लिख रहे होगे. लाइक इफ यू आर राइटिंग, तो नहीं वैसे ही लिख रहे थे. आईज मतलब आईज बड़ी ब्यूटीफुल है, काजल लगाती हूँ, आईलाइनर लगाती हूँ, एक एक लाइन में करते हुए. हाँ, तो ये है ना कि यू वर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, है ना. काजल तो आप हमेशा से लगाते हो, उसके लिए तो आप एक्चुअल में ही ग्रेटफुल हो. इट्स नॉट दैट कि यू वर थिंकिंग कि फ्यूचर में काजल लगाएंगे तब वो सुंदर लगेंगे. काजल तो आप पास में लगाते ही आ रहे हो, उनके बारे में वो वैसे ही करते हुए वैसे ही कर रही थी, बट मतलब जैसे उस टाइम परफेक्ट नहीं थी ना, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू वो किया. हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. आप परफेक्ट नहीं थी, बट आप प्रेज तो उसी को कर रहे थे जो आपके पास था, है ना. उसी काजल को कर रहे थे, उसी सुंदर आंखों को कर रहे थे. वो तो आपके पास है, आपके पास हमेशा से ही है ना. इट्स नॉट दैट ये आपके चाहते हो कि आप काला काजल लगाओगे तब वो सुंदर होंगी. नो, इट्स लाइक यू हैव बीन डूइंग इट. यू आर ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव. वो आप पास की चीजों को तो कर रहे थे, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एकदम, यू आर डूइंग परफेक्ट कर रहे हो आप. ठीक है. व्हाट जो और उसके बाद ब्लेसिंग्स के साथ साथ मैं जैसे ब्लेसिंग्स हो गई, और एक मैंने कॉपी बनाई है जिसमें मैं अपने बच्चों के लिए डेली लिख रही हूँ एक अफर्मेशन टाइप का पूरा अच्छे से. और मतलब इंक्लूड मतलब दोनों बच्चों को इकट्ठे एक पैरा बना के लिखती हूँ, और मतलब एग्जैक्टली 3 टाइम to 5 टाइम्स मतलब करने की कोशिश. जैसे क्लास शुरू होने से पहले आशुमान की मतलब होता है कि मॉर्निंग में उठ के 3 टाइम्स या 5 टाइम्स जितना भी हो सकता है वो कर ले रही. तो एक बात और बताइए कि एक टाइम लिखने में भी होता है कि मतलब जैसे एक शेयरिंग में होता था कि 7 टाइम या 5 टाइम करो, 3 वो टाइम. मेरे को ऐसा तो बुक में कुछ नहीं लिखा है. सी आई फॉलो द मैजिक बुक, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 7 टाइम्स करो कि 3 टाइम्स करो, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा है. खाली मैजिकल रिलेशनशिप वाला जो प्रैक्टिस है उसमें बोलते हैं 5 बार लिखो, बस यही है. और ऐसा कुछ नहीं है. व्हेन आई हैव रिटन, जितना दिल किया हमने उतना लिखा. ऐसा उसमें हमने काउंटिंग नहीं की कि 3 करना है कि 5 करना है. इफ आई एम डूइंग द ब्लेसिंग्स मिनिमम 10. इफ आई एम राइटिंग फॉर समथिंग एल्स, तो जितना दिल आता है उतना लिखते जाते हैं,
है ना. इट्स लाइक कितनी बार होता है, कोई कोई ब्लेसिंग्स एक दो बार रिपीट भी शायद हो जाती होंगी, बट मन कर रहा है लिखने का तो लिखते जा रहे होते हैं. सो दैट वे. यस. तो आई डोंट, बुक में हमको ऐसा कहीं नहीं मिला कि कुछ एक नंबर है उतना ही लिखना है. नो, जितना दिल करे उतना लिखो. ठीक है. जब तक आपको उसमें रिजल्ट नहीं दिखने लगे उतना लिखते जाओ. ओके. नहीं, एक दिन में कितनी बार लिख सकते? तो एग्जैक्टली इट्स टोटली ऑन यू. हाँ, आपको लगता है कि 10 लिखने से सुनने लगा और अच्छी बात है, आपको खुद उसमें दिखेगा और मन करेगा तो आप और लिखो. लाइक आई रिमेम्बर गोपादी had shared in the previous session, she had written about someone in her family. हाँ, और वो ऑटोमेटिक उसका बिहेवियर चेंज हो गया. हाँ, या जो भी कुछ उसको चाहिए था वो उसको मिल गया. अबाउट her son going to that holiday. हाँ, she had shared in the group ना. तो वो हो गया. तो वो जबकि कुछ उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, she just kept writing और वो हो गया. तो ऐसे ही होता है, आप जितना लिखो इट्स टोटली ऑन यू. ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही नंबर लिखना है या इससे ज्यादा लिखना है या इससे कम लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. एटलीस्ट इट इज नॉट इन दिस बुक. प्रिया जी, वो मैग्निफिसेंट आउटकम वाला 3 टाइम में लिखना है ना? लेकिन हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम 3 टाइम्स लिखना है. बट अगेन कोई जरूरी नहीं है. जब हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तब अपन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो उसमें 3 टाइम लिखना है. ठीक है. लेकिन अगर आपके पास लाइक जैसे लास्ट आई थिंक मैग्निफिसेंट आउटकम कई जन को पता नहीं है, बट सिंस यू हैव आस्क्ड एक बार बस बात कर लेते हैं. बाकी जन हम लोग करेंगे आगे चल के. ठीक है. ये हम लोग का प्रीवियस सेशन का कुछ अगर किसी का क्लैरिफिकेशन है तो उसमें ये है कि अगर जैसे लाइक पायल हैड सेड, अगर हमको लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है, तब तो अपन मन में ही बोलेंगे. उसमें अपन को थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है. जैसे अपन रोज के ब्लेसिंग्स में 1 बार करते हैं, उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, जो भी आपका है. और आपने उसमें जो आउटकम आपको चाहिए, यू आर राइटिंग दैट. ठीक है. अगर आपको टाइम नहीं है लिखने का तो यू आर थिंकिंग इट आउट. ठीक है. तब तो उसमें आप 3 बार का ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी समय तुरंत सोच सकते हो. इसके लिए अपन टाइम पीरियड भी फिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी हम लोग ना उतना एक्सपर्ट नहीं है टाइम के लिए. ठीक है. ओके जी. यस. कुछ इंडिकेटिव टाइम्स होते हैं, वो तो ठीक है कि बच्चा जब बड़ा होगा तभी उसकी शादी होगी, वो तो काइंड ऑफ अंडरस्टूड है. वो 12 के बाद ही जॉब करेगा या 12 के बाद ही कॉलेज जाएगा, वो अंडरस्टूड है. तो उसमें हम लोग नहीं देते हैं हमारे ड्रीम्स के उसमें. ठीक है. तो टाइम अभी नहीं करना चाहिए. अरे ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मॉर्निंग में ही लिखना थी. जैसे कभी होता है ना कि अब तो इतना मन में आ गया कि नहीं, अगर मॉर्निंग में नहीं लिखा हो, मतलब जैसे कभी ये तो गलत बात है, वो तो आप बिलो द लाइन चले जा रहे हो. ठीक है. ब्लेसिंग मॉर्निंग में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, डोंट लिटरली बताऊं मैं आपको, मेरी आईज में जब प्रॉब्लम था तो मैं लिख नहीं पा रही थी. और मैं फिर बहुत देर बाद मेरी जब जरा सा हुआ तो मैं एक आईज में प्रॉब्लम, तो एक आईज को बंद करके उसमें लिखने का किया. सेकेंड डे मेरी दोनों आईज में प्रॉब्लम हुआ तो मेरे, और लिटरली मेरे को लगा हाय आज मैंने लिखा नहीं है. मतलब वो पूरे दिन मेरे अंदर इतनी उलझन. ठीक है. एकदम भी ऐसा नहीं सोचना है, कभी भी बिलो द लाइन नहीं जाना है. ठीक है. दैट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. कितने बार होता है कि सुबह उठ के नहीं लिख पाए तो 8-10 बजे लिख लिया. नहीं लिखने से अच्छा है आप कभी भी लिख लो. एंड वो ही करना है जिसमें फीलिंग्स अच्छी हुई. ठीक है. नहीं, फिर मैंने ना बोल के किया था. उस दिन तो मैं लिख नहीं पाई, एक दिन मेरा मिस हुआ तो मैं बोल के लिखा. और जैसे आशु मैम ने बोला ना कि माई सेल्फ का मोबाइल में ही बना लो, तो वो होता है कि कभी अगर दोपहर में बाई चांस कभी ठीक है तो चलो अपना मोबाइल में कुछ लिख लेती हूँ. माई सेल्फ का मैंने एक बनाया हुआ है अपना व्हाट्सएप में कि उसमें मैं कंटिन्यू लिख लेती हूँ. ओके. ठीक है. वेरी गुड. ठीक है. So I think any other query or sharing for today's practice or sharing for yesterday's health or today's money, ऐसा किसी के संग और कुछ हुआ मनी में मैजिक? अननोइंगली भी आपको अगर किसी ने पैसे लौटा दिए, अननोइंगली मतलब आपको लगा नहीं कि ये मैजिक है, फिर भी आपको कहीं से पैसे मिल गए, डिस्काउंट मिल गए हैं, वो सब भी मैजिक ही है. ठीक है. Okay, so just reflect कहाँ मिल रहा है and appreciate it so that more money just keeps pouring in. मेरे को सुबह सुबह मिला, ज्योति जी को मिला. ओके. तो आप भी देखो ऐसा कहीं तो नहीं मिस तो नहीं हो गया. मिस नहीं होना चाहिए. अगर आया है तो उसके लिए अप्रिशिएट करना ही है, उसको एक्नॉलेज करना ही है, तभी वो और आएगा. ठीक है. तो वेदर इट्स अ गंगौर का पैसा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, शगुन, जो भी कुछ है वो भी मैजिक मनी ही है. ओके. यस. ओके. देन आई थिंक let's do gratitude and call it a night. Okay. Yeah. So join your hands, close your eyes.
and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you, the great Almighty, who has given us this beautiful chance to do whatever our heart desires, to enjoy our work, to love our work, and live the life we want. Thank you, thank you, thank you. Okay, so good night, everyone. Thank Good you, Priya night. ji. Good night. And Good remember night. the Thank magic you. rock. Good night. Thanks. Good Okay, night. remember the magic rock, everyone. Okay, एकदम याद रखना है, हाँ? Yes. 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 Night. Thank you, Sangeeta. I was talking about you when you were not there. So yeah. Nahi, I was there. I was very Yeah? much there. Acha, you never was said very yes, much- so I thought, where are you? So Sangeeta introduced me. So yeah. Thanks, Sangeeta. Chalo, bye. Bye Good bye. night, all of you all. Good Bye. night. Good night. Bye. Thanks, Priya. Thank you, Thank you. Shubha. Thank you, everyone. Yeah, you were there. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, Priya. Thank Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you. Love you all. Good night. Thank you, everyone. Good